सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए। अपोजिशन अरकान का 2 शिकों की मुखालफत के बाद ऐवान से वॉकआउट। वजीर आजम ने बिल की समरी पर दस्तखत के बाद सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। सेनेट से भी आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। आज साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। आईनी तरमीम से मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब मुकम्मल होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा आज कौमी यकजहती की शानदार मिसाल कायम की गई। अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं। काश PTI भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और ऑपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा आईनी तरमीम के जरिए 2028 तक सूद का खात्मा होगा। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का खिताब, कहा वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या था। हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आजाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? कराची के इलाके सोहराबकोट में CTD की कार्रवाई। कालदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलज़िमान पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस हैं। ननकाना में यूनिवर्सिटी तालिबात की कोस्टर उलट गई। 10 तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए। अपोजिशन अरकान का 2 शिकों की मुखालफत के बाद ऐवान से वॉकआउट। वजीर आजम ने बिल की समरी पर दस्तखत के बाद सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। सेनेट से भी आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। आज साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। आईनी तरमीम से मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब मुकम्मल होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा आज कौमी यकजहती की शानदार मिसाल कायम की गई। अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं। काश PTI भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और ऑपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा आईनी तरमीम के जरिए 2028 तक सूद का खात्मा होगा। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का खिताब, कहा वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या था।
हमारे अरकान को ज़द-ओ-कोब किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आजाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? कराची के इलाके सोहराब कोट में CTD की कार्रवाई। कालदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजमान पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस हैं। ननकाना में यूनिवर्सिटी तालिबात की कोस्टर उलट गई। 10 तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और ऑपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, आईनी तरमीम के जरिए 2028 तक सूद का खात्मा होगा। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का खिताब। कहा, वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या था। हमारे अरकान को ज़द-ओ-कोब किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आजाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? कराची के इलाके सोहराब कोट में CTD की कार्रवाई। कालदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजमान पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस हैं। ननकाना में यूनिवर्सिटी तालिबात की कोस्टर उलट गई। 10 तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की हिदायत की। पंजाब हुकूमत ने अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी है। मुलाकातों पर पाबंदी हुक्म सानी रहेगी। पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। बात करते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया है। जी यासिर, बताइए। देखिए, बिल्कुल ये रवां माह में दूसरी मरतबा अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी की गई और ये बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से की गई है। बताया जा रहा है कि नया फैसला जो है वो हुक्म सानी नाफिजुल अमर रहेगा, जिसकी बुनियादी वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स बताया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर रवां माह में 4 अक्टूबर को कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी और 18 अक्टूबर तक इसका नफाज था, लेकिन 18 अक्टूबर को दोबारा 2 रोज के लिए इसमें तोसी की गई। आज सुबह दोबारा से इसमें हुक्म सानी जो है वो पाबंदी में तोसी कर दी गई और तमाम ऐसे कैदी जो कन्विक्टेड है या अंडर ट्रायल और इन समेत तमाम सियासी कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद हुई है। ये रवां माह में दूसरी मरतबा अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी की गई और ये बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से की गई है। बताया जा रहा है कि नया फैसला जो है वो हुक्म सानी नाफिजुल अमर रहेगा, जिसकी बुनियादी वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स बताया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर रवां माह में 4 अक्टूबर को कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी और 18 अक्टूबर तक इसका नफाज था, लेकिन 18 अक्टूबर को दोबारा 2 रोज के लिए इसमें तोसी की गई। आज सुबह दोबारा से इसमें हुक्म सानी जो है वो पाबंदी में तोसी कर दी गई और तमाम ऐसे कैदी जो कन्विक्टेड है या अंडर ट्रायल और इन समेत तमाम सियासी कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।